नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए निम्मी की पीडीएफ है, उसको अपन कंप्लीट पूरा हल कर रहे हैं। तो आज अपन फिर शुरुआत करेंगे 146 नंबर के क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको एक शायर सुना देता हूँ कि हो गया आगाज, अब रण बदलने की बारी। आईटीआई वही क्लियर कर पाएगा जिसका संघर्ष है जारी। तो वही आईटीआई क्लियर कर पाएगा जो अभी मेहनत कर रहा होगा, लगातार वीडियोस को देख रहा होगा, निम्मी की पीडीएफ्स को पढ़ रहा होगा, साथ ही अदर से कुछ अन्य चीज़ें भी साथ ही एक्स्ट्रा पढ़ रहा होगा। वही आईटीआई को क्लियर कर पाएगा। जो हाथ पर हाथ धर कर बैठा है उसका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो संघर्ष करता है जीवन में वही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, क्योंकि समय अपने पास बहुत ही कम है, इसलिए अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। बाद में अंतिम में वीडियो पर अपन फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पर शुरुआत करेंगे 146 नंबर की क्वेश्चन से, जो कि है सकारात्मक टिप्पणी देने और उसके बाद सुधार के लिए सुझाव देना और सकारात्मक टिप्पणी के साथ समापन कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह जो सब चीज़ें कहलाती हैं यह बर्गर फीडबैक तकनीक कहलाती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सकारात्मक पहले टिप्पणी यानी कि देखिए अच्छे से बोलना है, सकारात्मक बात बोलनी है, उसके बाद सुधार के लिए सुझाव देना है और साथ ही सकारात्मक टिप्पणी के साथ समापन करना है उस चर्चा का। यह सब जो कहलाते हैं ये बर्गर फीडबैक तकनीक कहलाता है। ये ध्यान रखना, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं तो श्रोता को बताएं कि आप प्रदान कर रहे हैं। तो आप क्या प्रदान कर रहे हैं? तो सुधार के लिए रचनात्मक प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ पर भी सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर सुधार के लिए रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन 148 नंबर है, आत्मचिंतन की प्रक्रिया। आत्मचिंतन की प्रक्रिया है, आत्मचिंतन की प्रक्रिया क्या है? तो ये जो होती है वह अंदर देख रहे हैं, यानी कि देखिए आत्मचिंतन की प्रक्रिया, आत्मचिंतन अंदर देख रहे हैं की प्रक्रिया है। ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आप इसको इंग्लिश में भी समझ ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सेल्फ रिफ्लेक्शंस इज द प्रोसेस ऑफ, यानी कि इसका जो आंसर है बी ऑप्शन, जो कि यहाँ पर दिया है लुकिंग इनवर्ड्स। तो इसको आप इंग्लिश में याद रखें तो बेटर रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि जब हम सोचने के लिए समय निकालते हैं और अपने विचारों, भावनाओं, निर्णयों और व्यवहार पर ध्यान देते हैं तो इसे कहा जाता है। तो इसको आत्म प्रतिबिंब कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे अपन? आत्म प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि 150 नंबर है। उन चीज़ों की पहचान करना जो हमारे नियंत्रण में है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है हमें बनने में मदद करती हैं। तो वह हमें क्या बनने में मदद करती है? तो वह हमें अधिक आत्म जागरूक बनने में मदद करती हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है आधिकारिक बातचीत डैश का हिस्सा है। आधिकारिक बातचीत रिक्त स्थान का हिस्सा है। तो आधिकारिक बातचीत जो है वह औपचारिक संचार का हिस्सा है। बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि है घर में परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या कर्मचारियों के बीच आकस्मिक बातचीत रिक्त स्थान है। तो यह अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक संचार है। घर में परिवार के सदस्यों के बीच या कर्मचारियों के बीच आकस्मिक बातचीत को क्या कहते हैं? अनौपचारिक संचार कहते हैं। यहाँ पर भी डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंगल स्ट्रैंड संचार, गपशप या क्लस्टर और संभाव्यता
रिक्त स्थान के उदाहरण हैं। तो यह सब जो उदाहरण हैं वह अनौपचारिक संचार के उदाहरण हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है 154 नंबर, सूचना, सोच और विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग करना रिक्त स्थान कहलाता है। तो यह सब जो कहलाते हैं वह मौखिक संवाद कहलाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है अच्छा मौखिक संचार। तो अच्छा मौखिक संचार क्या है? अच्छा जो मौखिक संचार वह स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है। अच्छा मौखिक संचार यानी कि अच्छे से आप बोलना, जैसे कि मैं अच्छे से बोलूँगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। तो अच्छा मौखिक संचार क्या होता है? स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद, यानी कि अच्छी तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है जब हम पत्र, ईमेल, संदेश आदि लिखते हैं तो हम रिक्त स्थान प्रयोग करते हैं। तो अपन क्या प्रयोग करते हैं? रोजगार, मौखिक संवाद। ईमेल में मौखिक संवाद नहीं होता, उसमें जो होता है अनकहा संचार भी नहीं होगा, कोई नहीं भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? तो इस सिचुएशन में अपन को कौन सा आंसर सही करना है? तो यहाँ पर जो यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है ना, यही अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर है। ठीक है, मौखिक संवाद। अगला जो क्वेश्चन है वह है बिना शब्दों के केवल इशारों, शारीरिक भाषा, चेहरे के भावों आदि का उपयोग करके संचार करना डैश कहलाता है। तो देखिए, अगर आप इशारों से बात कर रहे हो, शारीरिक भाषा यानी कि अपने शरीर के किसी भी अंग को, यानी कि जैसे गर्दन, हाथ हिलाना, इस तरीके से हिलाकर सामने वाले को कुछ कह रहे हो, चेहरे के भाव से, है ना, तो का उपयोग करके संचार करना, वह कौन सा संचार कहलाता है? तो यह सारा संचार जो है ना, यह अनकहा संचार कहलाता है। इसमें अपन बोलते नहीं हैं, ओनली संचार करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है संचार प्रक्रिया में संदेशों को प्राप्त करने और उनकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता को कहा जाता है। तो उसको सुनना कहा जाता है, ये ध्यान रखना। संचार प्रक्रिया में संदेशों को प्राप्त करने और उनकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता को सुनना कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है अच्छा सुनने का कौशल श्रमिकों को बनाता है। देखिए, कोई भी अगर आप श्रमिक हो, मजदूर हो या कुछ भी हो आप, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ ही हो, कोई सी भी हो, तो अच्छा सुनना यानी कि आप सुनोगे, अच्छे से सुनोगे तो आपको स्किल श्रमिक यानी कि अच्छा श्रमिक बनाता है। तो उत्पादक, ठीक है, अच्छा सुनने का कौशल श्रमिकों को अच्छा उत्पादक बनाता है, जो अच्छी चीज़ों को का उत्पाद कर सके। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है रेडियो, टेलीविज़न शो आदि सुनना रिक्त स्थान का उदाहरण है। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? रेडियो, टेलीविज़न शो आदि सुनना किसके उदाहरण हैं? तो यह सभी जो उदाहरण हैं यह अनकहा संचार हैं। सॉरी, इसमें आपका है ना जो डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। ये निम्न की पीडीएफ में भी गलत आंसर दे रखा है। अनकहा संचार में ओनली हाथ, पैर या मुंह हिलाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन से 161 नंबर, वक्ता पर ध्यान देना, यानी कि जो बोल रहा है उस पर ध्यान देना, बीच में ना आना, बीच बीच में नहीं घुसना, प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले समझने में समय लगाना रिक्त स्थान है। तो ये सब किसके उदाहरण होते हैं? तो ये सब जो होते हैं यह स्फूर्ति से ध्यान देना के उदाहरण होते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है जब समाज यह तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है और इसे हम पर थोपता है तो इसे सृजन कहा जाता है। तो इसे लिंग संबंधित रूढ़ियाँ कहा जाता है, ये ध्यान रखना। बी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर सी होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है तुम्हें आगे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है?
तुम्हें जल्द ही शादी करनी होगी। यह शब्द अगर आपसे कोई बोलता है तो यह का उदाहरण, ये किसका उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर यह जो उदाहरण है यह लड़कियों के लिए लैंगिक रूढ़िवादी का उदाहरण है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है किसी कार्यक्रम में भाग लेते समय अपने साथ ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज एक साक्षात्कार है। देखिए एक साक्षात्कार का मतलब होता है एक इंटरव्यू में, यानी कि कार्यक्रम कौन सा है? इंटरव्यू का कार्यक्रम है। यानी कि इंटरव्यू में भाग लेते समय अपने साथ ले जाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है? तो देखिए उस टाइम पर आपको क्या ले जाना आवश्यक होता है? तो बायोडाटा, यानी कि आपका जो भी बायोडाटा है उसको ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक रिक्त स्थान आपके व्यक्तिगत अनुभव, स्किल और शिक्षा इतिहास का सारांश है। तो वह होता है फिर शुरू करना। देखिए इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। ए इज़ ए समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल एंड एजुकेशन हिस्ट्री। देखिए यहाँ पर जो आपने समझा इसको कि क्या कह रहा है कि एक अपने व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा इतिहास का सारांश किस में होता है। तो आप जानते होंगे अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो या कहीं पर भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको रिज्यूम देना ज़रूरी होता है कि आपने कहाँ तक क्या पढ़ाई कर रखी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में रिज्यूम ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हिंदी कन्वर्ट किया इसलिए यहाँ पर गलत छप गया। आप इसको कैसे याद रखोगे? रिज्यूम शब्द से याद रखना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सी ऑप्शन रिज्यूम, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है अपना कैरियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह है। तो वह कौन सा कदम है? तो वह है एक इंटरव्यू का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि अगर आप जॉब पर जाओगे तो आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू का सामना, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है ग्राहकों के साथ उचित संचार रिक्त स्थान में मदद कर सकता है। तो ग्राहक जो होते हैं उनके साथ उचित संचार करोगे, अच्छे से बात करोगे, उनको अच्छे से सलाह दोगे या कोई भी सामान लेने आता है तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी दोगे तो वह किस में मदद करता है? तो वह ग्राहक बनाए रखेंगे, यानी कि आपके ग्राहक आते रहेंगे, नए नए ग्राहक बनेंगे। अच्छा संवाद ही क्या होगा? अच्छे ग्राहकों को बनाए रखेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है ग्राहक आमतौर पर रिक्त स्थान जब उनका अनुभव खराब होता है। देखिए किसी प्रतिस्पर्धी पर स्विच करें। ग्राहक आमतौर पर किसी प्रतिस्पर्धी पर स्विच करे जब उनका अनुभव खराब होता है। यहाँ पर भी सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। इंग्लिश में कैसे याद रखोगे? तो स्विच टू ए कंपेटेटर, ठीक है। क्वेश्चन से अपना जो कि है एक कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय में देर से आता है, वह नहीं है। तो वह क्या नहीं है? सांप। सांप तो चुपचाप, यह भी नहीं होगा। आत्मविश्वासी नहीं है, समय का पाबंद। एक कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय में देर से आता है, वह नहीं है, वह समय का पाबंद नहीं है। देर से आता है इसका मतलब क्या हो? वह समय का पाबंद नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जब हम अपने कार्यस्थल या अंदर के लोगों से बात करते हैं, प्राधिकारियों से, तो हमें की आवश्यकता होती है। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो उस टाइम पर हमें सावधानी से बोलने और हमारी पसंद का सम्मान करें, ठीक है। तो आज अपन ने 170 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर हाजिर होंगे और इससे आगे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। कैसी लगी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।